मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 आय का प्रबंधन से अति लघु प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आता है क्या? पहला प्रश्न हमारे पास आता है पारिवारिक आय से क्या अभिप्राय है? पारिवारिक आय से अभिप्राय है वह साधन जो समय समय पर प्राय उसे धन के रूप में उपलब्ध होता है, उसकी क्रय शक्ति बनता है और जिसका प्रयोग करके वह अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं पारिवारिक आय, जब आपको मैंने टॉपिक में करवाया था, पारिवारिक आय धन का वह प्रवाह जिसमें व्यक्तियों को वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध होती हैं और वह अपनी आवश्यकताओं की उससे उन सेवाओं और वस्तुओं का लाभ उठाकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इच्छाओं को संतुष्ट करता है, वह अपने उत्तरदायित्व को निभाता है। इस तरीके से भी आप पारिवारिक आय की परिभाषा को लिख सकते हैं। व्यय से क्या तात्पर्य? व्यय का मतलब खर्चा। व्यय से तात्पर्य है मौद्रिक आय को खर्च करके परिवार की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? मौद्रिक व्यय। बचत किसे कहते हैं? बचत आप लोगों ने जिस बच्चे ने टॉपिक कर रखे उसके लिए बहुत आसान है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देना, क्योंकि जो बच्चा टॉपिक्स को क्लियर कर लेता है उस स्टूडेंट के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। बेस क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो अब देखिए बच्चा, इसमें क्या आता है? थर्ड क्वेश्चन, बचत। आय का वह अंश जिसे परिवार तुरंत प्रयोग में न लाकर भविष्य में उपभोग के लिए बचा कर रख देता है, उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। मान लीजिए कि पैसे हैं उसके पास और वो उन पैसों को क्या कर देता है? फ्यूचर के लिए उस पैसे को वो उसी टाइम खर्च न करके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बचा कर रखता है, उसे हम कहते हैं बचत। मासिक आय से क्या अभिप्राय है? मासिक आय से अभिप्राय मासिक आय एक प्रकार की संतुष्टि है जो हमें मौद्रिक व अमौद्रिक आय के प्रयोग करने से प्राप्त होती है। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं? मौद्रिक आय से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि में परिवार को जो आय मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है वह उसे मौद्रिक आय कहलाती है। मैंने आपको करवाया था पारिवारिक आय की 3 आय होती हैं, मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय व मानसिक आय। तो मानसिक आय प्रत्येक एक प्रकार की संतुष्टि होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक आय से प्राप्त होती है, यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना कि किसी को आभूषण बना के खुशी मिलती है, किसी को कुछ बना के। तो मौद्रिक आय से तात्पर्य क्या है? निश्चित समय अवधि में परिवार को जो आय मुद्रा के पैसे के रूप में मिलती है वही क्या कहलाती है? मौद्रिक आय कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, परिवार के लिए धन प्रबंधन क्या होता है? धन प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। परिवार के लिए धन प्रबंधन से अभिप्राय उसकी आय विवेकपूर्ण योजना तथा नियंत्रित प्रयोग करना। आय के उपयोग को किस अर्थशास्त्री ने सिद्धांत के रूप में बताया है? एंजिल ने। क्या नाम है? एंजिल। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित अवधि के लिए आय व्यय के पूर्व अनुमानित ब्यौरे को हम क्या कहते हैं? बजट। क्या कहते हैं? बजट। बच्चों को की फीस, मकान का किराया, नौकर आदि का वेतन किस श्रेणी का व्यय है? किस श्रेणी का व्यय है? निर्धारित श्रेणी। निर्धारित का मतलब जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ हमारे पास फिक्स है वो चीज़। जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई की फीस, इसको तो हमें पे करना ही करना है। आप रेंट पे रहते हैं तो मकान का किराया देना ही देना है। अगर आपने कोई नौकर लगा रखा है उसका भी आपको वेतन देना ही देना है, माली है तो उन सभी चीज़ों का वेतन देना भी किस में आता है? निर्धारित व्यय में। व्यय की 2 कैटेगरी होती हैं, निर्धारित व्यय और अनिर्धारित, अर्धनिर्धारित व्यय। जो व्यय निर्धारित होते हैं जैसे कि अभी आपने देखा है, वो अर्धनिर्धारित व्यय कौन से होते हैं? जो खर्चे अचानक से हो जाते, जैसे मेहमान आ जाता है तब खर्चा होता है वो चीज़। परिवार के लिए प्राय कितनी अवधि का बजट बनाया जाता है? 1 महीने का। यदि परिवार के पास धन सीमित है तो उसे भोजन में व्यय के उपरांत
प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? बच्चों की शिक्षा को। अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, क्या अल्पकालिक अवधि में कमाया जाने वाला धन परिवार का दीर्घकालीन साधन होता है? हाँ, क्या होता है कि हाँ, अल्पकालिक अवधि में मतलब कि थोड़े समय में कमाया जाने वाला जो धन है वो फ्यूचर में बच्चों के या फ्यूचर में किसी के परिवार के लिए एक दीर्घकालीन साधन बन सकता है। परिवार की आय में क्या क्या शामिल होता है? कुल मौद्रिक आय, विभिन्न सेवाएं, सुविधाएं, वस्तु तथा योग। इसमें आप सीधा सीधा कुल पारिवारिक आय का मतलब है पारिवारिक आय। कुल पारिवारिक आय में 3 चीजें थी, मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय व मानसिक आय के योग से क्या बनती है? कुल पारिवारिक आय बनती है। पारिवारिक आय की संपूर्ति के तरीके कौन कौन से थे? जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में किया था कि पारिवारिक आय संपूर्ति के 2 साधन होते हैं, आय में वृद्धि करके विवेकपूर्ण व्यय से। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक आय की संपूर्ति के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, साबुन बनाना या मोमबत्ती बनाना किस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत आता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको आय में वृद्धि में समय का सदुपयोग में आपको करवा रही थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि समय का सदुपयोग करके लघु उद्योग लगा के, गृह उद्योग लगा करके तब भी किया जाता है। तो ये जो है पशुपालन, गृह उद्योग तो वो होता है जो लेडीज, जो गृहिणी घर के अंदर रहकर काम करते, जैसे लिफाफा बनाना, चटाइयाँ बनाना, ये सभी चीज़, जिल्द चढ़ाना। लेकिन लघु का मतलब छोटे उद्योग कौन कौन से होते हैं? जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। आय व्यय का विवरण लिखने में से किस में सहायता मिलती है? आय व्यय का विवरण लिखने में, अपव्यय से बचने में, अगली अवधि का बजट बनाने में, व्यय पर नियंत्रण रखने में। बचत करने का क्या महत्व होता है? बचत करने से आप लोगों को भी पता है भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित होना, देश के निर्माण कार्य में सहायता मिलना, परिवार की धन निधि में वृद्धि होना। 18th क्वेश्चन है, आय व्यय का विवरण या चित्र क्या होता है? वर्ष के अंत में परिवार की पूंजी व ऋण का बनाया गया ब्यौरा आय व्यय का चित्र कहलाता है। यानी कि जब आप लास्ट में एंडिंग हो जाती है ईयर की, साल की ईयर एंडिंग होती है, तब आप देखते हो कि कहाँ से कितनी पूंजी है, कितना ऋण है, कितना ब्यौरा है, आय व्यय का चित्र कहलाता है। घरेलू आय के विवरण के कितने प्रकार होते हैं? घरेलू आय व्यय के विवरण के आपको बताया था 3 प्रकार होते हैं, घरेलू हिसाब किताब, रोकड़ बही, आय व्यय का चिट्ठा। अगला क्वेश्चन है 20वां, आय व्यय का हिसाब किताब लिखना क्यों जरूरी है? ये बार बार मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितने खर्चे कर रहे हो, कितनी आपकी इनकम आप गेन कर रहे हैं, तो उससे आप लोग अगर इनको लिखित रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, उनके जो लड़ाई झगड़ों की संभावना कम होती है, धोखेबाजी से डर कम रहता है और बच्चे भी सोच समझकर खर्च करने लगते हैं। आय संपूर्ति के साधन दोबारा से फिर से आ गए हैं, आय में वृद्धि करके, उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण व्यय करके। अगला बेटे हमारे पास है आय संपूर्ति के उद्देश्य। अब आय संपूर्ति के क्या उद्देश्य है? आय संपूर्ति के उद्देश्य अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना, जीवन स्तर को बढ़ाना। आय संपूर्ति की ओर भी थे भविष्य को सुरक्षित रखना, ये भी था अल्पकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अब बचत क्या है? बचत दोबारा से फिर से आ गई है, आय का वह भाग जिसे हम तुरंत उपयोग न करके क्या करते हैं, बचा लेते हैं, वह क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। बचत करना किस प्रकार के व्यक्ति की आदत होती है? समझदार व्यक्ति की। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बचत का मुख्य उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित रखना होता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कभी पैसे की कमी हो जाए, कोई भी हमें ज़रूरत आकस्मिक कोई खर्चा आन पड़े, उसको पूरा करने के लिए। बचत के 2 उद्देश्य बताइए। बच्चों की शादी करने हेतु करना चाहिए, मकान बनाने हेतु हमें बचत करनी चाहिए। बचत को किन 2 भागों में बांटा गया है? निश्चित बचत और अनिश्चित बचत। परिवार को बचत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परिवार को जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा सुरक्षित भविष्य हेतु बचत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग सभी लर्न करके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस